हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे प्रसार भारती एक्ट 1990 के बारे में। ये लॉ एंड मीडिया का एक टॉपिक है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम इसको पूरा ही कवर अप करेंगे। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो मीडिया हमारा मीडिएटर है। वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, सिटीजन्स और स्टेट के बीच का मीडिएटर है। जो स्टेट में क्या हो रहा है वो सिटीजन्स को बताएगा, सिटीजन्स में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है वो स्टेट तक प्रोवाइड कराएगा। ठीक है ना। दूसरा ये है कि ये फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। देखिए, हमारा डेमोक्रेसी में तीन मेन पिलर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव अपना काम करता है, लेजिस्लेटिव अपना काम करता है, जुडिशरी अपना काम करता है। बट जो ये काम कर रहे हैं वो हम तक कैसे पहुंच रहा है कि भाई आज हमारा लेजिस्लेटिव ने ये पॉलिसी बना दिया, ये एक्ट बना दिया, ये हम तक कैसे आएगा? मीडिया के थ्रू आएगा। तो मीडिया हमारा मेन पिलर है। मीडिया नहीं होगा तो हमारा डेमोक्रेसी सही से चल नहीं पाएगा, हमारा देश सही से चल नहीं पाएगा मीडिया के बिना। ये क्या करता है? जो हमारा पब्लिक ओपिनियन है उसको शार्प करता है, उनकी न्यूज़ बता के कि स्टेट में आज ये चल रहा है, हमारा आज ये लॉ बना है या ये पॉलिसी बना है। ठीक है ना। ये एक्ट ग्रांट करता है ऑटोनॉमी टू ऑल इंडिया रेडियो एंड टू दूरदर्शन। इस एक्ट ने ऑटोनॉमी दे दी सारी ही इंडिया रेडियो को और दूरदर्शन को। और ये जो है ना वो दोनों के दोनों गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। दूरदर्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ऑल इंडिया रेडियो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ठीक है ना। ये एक्ट कब आया? इस एक्ट को प्रेसिडेंट की अनुमति मिली थी 12 सितंबर 1990 में। ठीक है ना। बट ये जो फोर्स में आया था वो आया था 1997 में। आज के टाइम पे प्रसार भारती एक्ट इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। ठीक है। फिर अगर इसका पूछ समझे कि भाई इसको लाने के पीछे का रीज़न क्या था, तो एक ये था कि 19 के टाइम पे इमरजेंसी वगैरह चल रहा था और अदर सिचुएशन थी। जो गवर्नमेंट का प्रचार किया बड़े लेवल पे वो क्या कहते हैं, दूरदर्शन वगैरह ने किया था, ऑल इंडिया ने किया था, ऑल इंडिया रेडियो ने और दूरदर्शन ने कि गवर्नमेंट का प्रचार किया। तो उस सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, प्रसार भारतीय एक्ट, जिसमें दूरदर्शन है और हमारा ऑल इंडिया रेडियो है। ये 1990 में आया था एक्ट। अगर हम इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव हमारा सेक्शन 12 में दे रखा है। इसके मेनली दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इसको है ना पब्लिक सर्विस करना है, प्राइवेट सर्विस नहीं करना, सिर्फ पब्लिक सर्विस करना है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मीडिया है उसको सिर्फ न्यूज़ देना है, किसी का प्रचार नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी इलेक्शन चल रहे हो, अब ये प्रचार करने लग जाए बीजेपी का या फिर कांग्रेस का, तो ये सब नहीं करना है। बस आपको ये बताना है कि इस पार्टी ने पूरे साल में ये किया, इसने पूरे साल में ये किया, ये बता सकते हैं, बट किसी का प्रचार नहीं कर सकते। तो ये इसके दो मेनली ऑब्जेक्टिव है जो सेक्शन 12 में दे रखे हैं। अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट को पूरे ही इंडिया में लागू कर रखा है आज के टाइम पे। और ये एक्ट क्या करता है? ये बताता है कि कंपोजिशंस, पावर, फंक्शन क्या है कॉर्पोरेशन के, ये सारी चीज़ें बताता है ये एक एक्ट। ठीक है ना। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन दे रखा है सेक्शन 3 में। इसका स्ट्रक्चर ऑफ द प्रसार भारतीय एक्ट में आते हैं कुछ लोग। क्या क्या आते हैं? एक आता है चेयरमैन, एक आता है वन एग्जीक्यूटिव मेंबर, एक आता है फाइनेंस मेंबर, एक आता है पर्सनल मेंबर, 6 आते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स। ये जो दो है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर याद करें तो इनको तो दिमाग में रखिए रखिए। फिर आता है एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री और एक आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द कॉर्पोरेशन। ये तो इसके मेंबर्स है जो कि इस कॉर्पोरेशन में प्रेजेंट रहते ही रहते हैं। ठीक है ना। तो ये रेक्टिफिकेशन है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर हम सेक्शन 4 की बात करें, भाई अब हमने सेक्शन 3 में ये पढ़ लिया कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन आता है, और सेक्शन 12 में हमने ये पढ़ लिया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि भाई ठीक है, आपने ये सारे मेंबर्स ला दिए, अब इन सबको इलेक्ट कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा? तो भाई जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इन सबको अपॉइंट करेगा, उसके पास इन सबको अपॉइंट करने की पावर है। पर उसको पावर नहीं है, एक तो हमने जो डायरेक्टर ऑफ जनरल का आकाशवाणी और दूरदर्शन पढ़ा था वो एक्स ऑफिस ऑफ मेंबर्स है, इनको वो अपॉइंट नहीं कर सकता। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको वो अपॉइंट नहीं कर सकता। उनसे अलग चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, फाइनेंस मेंबर, पर्सनल और 6 पार्ट टाइम मेंबर्स को वो अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट हमारा इंडिया का। ठीक है भाई, अब हमने ये भी पढ़ लिया कि इसका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन आता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पर अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका हमारा सेक्शन 12 में दे रखा है। इसके मेनली 6 फंक्शन है। पहला फंक्शन तो इसका ये है कि
जो मीडिया है, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है, उनको ऑटोनॉमी तो मिल गई है, बट उनको एक इंश्योर किया गया है कि वो जो काम करेंगे वो फेयर करेंगे, ऑब्जेक्टिव वे में करेंगे, क्रिएटिव मैनर में करेंगे। हमेशा जो भी न्यूज़ देंगे वो फेयर ही देंगे, सच ही बताएंगे। ठीक है। दूसरा फंक्शन ये है कि वो देश की अखंडता और एकता को बना के रखेंगे, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी न्यूज़ दे दो जिसकी वजह से देश की यूनिटी बिगड़ जाए, वॉर वगैरह की सिचुएशन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं देना है। ठीक है ना। तीसरा फंक्शन इसका ये है कि ये जो देश का डेमोक्रेटिक और सोशल वैल्यूज़ है उसको मेंटेन करके चलेंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है कि एक मीडिया का ये काम है कि सोशल वैल्यूज़ को देखे और हमारा डेमोक्रेटिक को देखे। अगर वो इनको नहीं देखता है तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। चौथा हमारा ये है कि ये मीडिया जो है काम करने से पहले देखे कि जो सेफ गार्ड ऑफ इंडियन सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, वो इनको देखते हुए काम करना है। अगर इसको अदर लैंग्वेज में समझे तो लाइक मीडिया अगर कोई इन्फॉर्मेशन देती है सिटीजन को तो वो उनको सही ही इन्फॉर्मेशन देगी, क्योंकि सिटीजन्स को एक राइट मिला हुआ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर मीडिया कल गलत इन्फॉर्मेशन देती है तो सिटीजन्स इसके ऊपर उन पे बहस कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना। अब ये कौन क्या क्या मीडिया न्यूज़ दे सकते हैं, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, एनवायरनमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड न्यूज़ मीडिया दे सकता है। और जो लास्ट और मेन फंक्शन है मीडिया का वो ये है कि रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन। देखो आज के टाइम पे औरतों पे, लड़कियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। अगर मीडिया उनको नहीं बताएगा तो वो अत्याचार और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये एक मेन फंक्शन है कि स्पेशल अटेंशन दी जाए अगर लड़कियों के साथ कुछ बुरा हो रहा है, और अगर अटेंशन मिलेगा तो नॉर्मल सी बात है, उसके ऊपर एक्शन भी जल्दी लिया ही जाएगा। तो ये इसके फंक्शन थे। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मीडिया हमारा वो मीडिएटर होता है और ये फोर्थ पिलर में आता है डेमोक्रेसी का। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट ने इसको 12 सितंबर 1990 में इस एक्ट को अपना परमिशन दिया था, ये फोर्स में आया था 1997 में, और ये आज के टाइम पे इंडिया का लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। फिर हमने इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा जो सेक्शन 12 में दे रखा है कि पब्लिक को सर्विस करना है और सिर्फ न्यूज़ देना है, किसी को प्रचार नहीं करना है। फिर हमने सेक्शन 3 में इसका कंपोजिशन पढ़ा कि क्या क्या इसके अंदर आते हैं। फिर सेक्शन 4 में हमने ये पढ़ा कि प्रेसिडेंट किन किन लोगों को अपॉइंट करता है। फिर हमने सेक्शन 12 में ये पढ़ा कि इसका फंक्शंस क्या होता है। आई होप आप प्रसार भारती एक्ट 1990 को अच्छे से समझ गए हो।